एक से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु को प्रमाणित किया और एक से अधिक अणुएं मिलकर एक रचना को प्रमाणित किया और वही अणुएं प्राण कोशा बनकर अनेक प्रकार की रचना कर दिया। ये रासायनिक भौतिक कार्यक्रम का यही लंबाई चौड़ाई जो आप हमको फलवती के रूप में मिलता है, फल के रूप में मिलने वाले इतने ही। इसके ऊपर कितने भी प्रश्न हो सकता है, उसका उत्तर हमारे पास है। धीरे धीरे ये बात को तय किया जा सकता है। इसमें कोई शंका होता है उसको पूर्णतया विश्वास की धरती तक पहुंचाने की विधि, पहुंचाने का कार्य और इन सभी में हम कुशल हैं, परिपूर्ण हैं। इस ढंग की बात हुई तो विज्ञान से ये जुड़ गई और वो मान्यताओं से आधारित वो बनी। ये दोनों का अब क्या हो गई, विज्ञान एक अलग संसार नहीं है और ना तो आदर्शवाद कोई अलग संसार नहीं है। कैसे? तो अस्तित्व में ही हम विज्ञान और विवेक दोनों का प्रयोग करते हैं। मैं किया हूँ जो ज्ञान से विवेक, माने समझदारी से विवेक, विवेचना करने की विधि बनती है, उससे लक्ष्य निर्धारित होता है। क्या लक्ष्य? मानव का लक्ष्य, जीवों का लक्ष्य, वनस्पतियों का लक्ष्य और पदार्थ संसार का लक्ष्य सब समझ में आता है। निर्धारित विधि से सभी पदार्थ संसार अपना कार्य कर ही रहे हैं। इसका नाम है पदार्थ संसार में जो काम करते हैं नियम पूर्वक करते हैं, नियंत्रण पूर्वक करते हैं और माने संतुलित पूर्वक करते हैं। ये तीन विधि से पूरा रासायनिक भौतिक संसार अपना कार्यकलाप को संपन्न करता ही आया है। पहले से भी आया है, अभी भी कर रहा है। उसी विधि से, उसी विधि को जो अनुसरण करते हैं वो हम उसमें सफल हो जाते हैं। उस विधियों को हम जहाँ कहीं भी ताक में रखते हैं वहाँ हम सफल नहीं हो पाते हैं। अभी कुल मिलाकर के यही है, दोनों विधा से आदमी काम कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। उसके अनुकूल प्राकृतिक नियति विधि के अनुकूल कुछ कार्य योजनाओं को बनाता है, उसमें सफलता का अनुभव करता है। उसके विपरीत करता है, असफलता का अनुभव करता है। असफलता के फलस्वरूप हम नाना प्रकार की परेशानियों को हम झेलते ही हैं। सफलता के आधार पर अपने छातियाँ फूलती ही है। ये दोनों को मनुष्य ने करता जा रहा है। इस ढंग से कहाँ पहुँचे हम? सहअस्तित्ववाद का मतलब क्या हुई? जो हम व्यापक वस्तु, एक एक वस्तु साथ साथ में है, ये विभक्त हो नहीं सकता, इसीलिए सहअस्तित्ववाद। ठीक है, हमारा जो कुछ भी विज्ञान विधि से तर्क को हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रस्तुत करता हूँ, और इसका पूरा तर्क विधि इसी से जुड़ा हुआ है ना। जो दूसरा मध्यस्थ दर्शन के आधार पर हम जो कुछ भी प्रतिपादित करता हूँ, ये सहअस्तित्ववाद से ही निर्भर है। मूल तत्व उसको मध्यस्थ दर्शन नाम दिया है। नाम कैसा दिया? क्योंकि विज्ञान ने अछूता रखा और आदर्शवाद ने अछूता रखा था। किसका? ये मनुष्य का अध्ययन को। मनुष्य जो है ना, जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में सहअस्तित्व में है, इस बात का अध्ययन नहीं कर पाया। फलस्वरूप मनुष्य अपने में विश्वास करना नहीं बना। फलस्वरूप हम कहीं ना कहीं लटके रहना, किसी वैसाखी को खोजते ही रहना, ये बनते ही आया। आज भी उसी स्थिति में आदमी जात है। आदमी जात की इस विपन्नता को दूर करने की संभावना है। किस विधि से? सहअस्तित्ववादी विधि। ठीक है, इन दोनों से हाथ से छूट गया था, इसीलिए मध्यस्थ दर्शन क्या हुआ? एक वाक्य क्या हुआ? इन दोनों विधाओं से, दोनों दर्शन की विधाओं से, चिंतन विधाओं से जो हाथ से छूट गई थी, क्या चीज छूटा भाई? जीवन। जीवन का प्रतिपादन इन दोनों विधा से छूटी थी, इसीलिए ये मध्यस्थ दर्शन हुई। तो ये निरंतर व्यवस्था में जीता है, इसीलिए सहअस्तित्ववाद हो। इस ढंग से एक वाक्य बनता है। ये सतत सभी जगह में सहअस्तित्ववाद का जो प्रतिपादन व्यवस्था के रूप में वर्तमान में, हर वर्तमान में, नित्य वर्तमान में प्रमाणित होती जाती है। और जीवन हर मनुष्य के जो अध्ययन से जीवन की अस्तित्व
हमको समझ में आता है, आपको भी समझ में आएगी, हमको भी विश्वास होता है, आपको भी विश्वास होता है। इसके आधार पर मध्यस्थ दर्शन यह है। इस ढंग से मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का वो एक सार संक्षेप स्वरूप इस ढंग से प्रस्तुत है। अभी हम जितने भी मेधावियाँ यहाँ उपस्थित हैं, इनके बीच में मध्यस्थ दर्शन के संबंध में जो कुछ भी बातें हुई और शंकाएं इस प्रकार से उद्भूत हुई कि विगत में बुद्ध दर्शन को यह मध्यम मार्ग नाम दिया है। ये मध्यस्थ दर्शन से ऐसा ध्वनित होता है कि ये मध्यम मार्ग का तो काम नहीं है, ये मूल शंका ऐसा उत्पन्न है। उसके साथ ये बात स्पष्ट किए गए कि वे उस तत्काल में जो एक दक्षिणाचार वामाचार थी, इन दोनों के बीच में एक आचार संहिता को बुद्ध ने प्रणीत किया, उसको मध्यम मार्ग नाम दिया है। यद्यपि इसका आधार भिन्न है, इसके बावजूद भी आपका ऐसा पूछना है। इसका आगे और भी जो दर्शन में जो प्रतिपादित किए हैं उन मुद्दे पर ध्यानाकर्षण कराना चाहते हैं। वो ये है, आगे चल कर के दर्शन में ये प्रतिपादन हुई है, ये मध्यस्थ क्रिया, मध्यस्थ दर्शन, मध्यस्थ जीवन, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति क्यों प्रतिपादित किया है। तो मध्यस्थ जीवन को इस आधार पर प्रतिपादित किया है, समविषम मध्यस्थ शक्तियाँ होते हैं। मध्यस्थ शक्ति जब जागृत होता है, समविषम दोनों मध्यस्थ के अनुरूप कार्य करते रहते हैं, इस बात को प्रतिपादित किया है। मध्यस्थ बल का मतलब है तो अनुभव मूलक विधि से हम व्यक्त होने से मतलब रहा। मध्यस्थ जीवन का मतलब है अस्तित्व में अस्तित्व जैसी परम सत्य में अनुभूत होकर प्रमाणित करने की क्रियाकलाप को मध्यस्थ जीवन के नाम से नाम दिया है। यदि ये बात यदि गले से उतरता है, मैं समझता हूँ ये मध्यस्थ दर्शन का सार्थकता आपको भी समझ में आएगी, हमें भी समझ में आएगी। तो इसमें इस बात के लिए धन्यवाद है आप लोगों को, जो आप लोग सोचने के लिए भी तत्पर हैं। आप लोगों में ये गहराई विधि से सोचने के बारे में जो अभी जैसा व्यक्त किए हैं, इसको बनाए रखेंगे ऐसा मैं विश्वास करूँगा। हम बारंबार आपको धन्यवाद देते रहूँ। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो।